Students, today we are going to discuss exchange rate. किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कैरी करने के लिए एक्सचेंज रेट इफेक्टिव होता है और किस तरह कोई सी भी दो करेंसीज आपस में निगोशिएट होने के लिए या फिर बाय और सेल करने के लिए एक्सचेंज रेट कौन सा यूज़ होता है और किस तरीके से उसको कैरी किया जाता है. Exchange rate basically the value of one currency relative to the value of another currency is the number of units of one currency required to purchase one unit of another currency. Basically, exchange rate is referred to as something that helps in buying and selling of one currency versus another currency. मतलब आप एक करेंसी को के एक्सचेंज में दूसरी करेंसी को परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो एक्सचेंज रेट उन दोनों के परचेजिंग ट्रांजैक्शन के लिए और सेलिंग ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सचेंज रेट आपको हेल्प आउट करता है कि आप करेंसी किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हो. एक्सचेंज रेट्स बेसिकली डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट which is open to a wide range of buyers and sellers where currency trading is continuous. अब एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिपेक्ट हो रहा होता है या राइट हो रहा होता है. से फॉर एग्जांपल पाउंड स्टर्लिंग पर पाकिस्तानी रुपी इक्वल 0.005 पाउंड स्टर्लिंग पर पाकिस्तानी रुपी. इट्स मीन कि आप एक पाकिस्तानी रुपये के एक्सचेंज में 0.005 पाउंड जो है वो परचेज कर सकते हो. अब 0.005 पाउंड्स के अगेंस्ट अगर आप एक रुपये को एक्सचेंज कर रहे हो तो फिर आप किस तरीके से पाउंड्स कितने एक पाउंड के लिए आपको कितने पाकिस्तानी रुपी जो हैं वो एक्सचेंज करने पड़ेंगे या कितने पाकिस्तानी रुपी आपको देने पड़ेंगे. तो अगर आप सिंपली 0.005 पाउंड्स अगेंस्ट आपका 1 रुपी के है तो अब अगर आप 1 रुपी डिवाइडेड बाय 0.005 पाउंड्स करोगे तो इट्स मीन कि आपको 200 पाकिस्तानी रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टू परचेज 1 पाउंड. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट. जब आप 0.005 पाउंड स्टर्लिंग पर पाकिस्तानी रुपी कर रहे हो तो इसका मतलब एक पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट आपको कितने पाउंड मिल रहे हैं और इसी तरह एक पाउंड के अगेंस्ट कितने पाकिस्तानी रुपी पे करने पड़ेंगे. दैट इज़ 200 रुपीज़ एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. इसी तरह यूएस डॉलर पर पाकिस्तानी रुपी इक्वल्स 0.0061. इट्स मीन कि 1 पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट आपको 0.0061 यूएस डॉलर्स रिसीव हो रहे हैं. और अगर आपने ये फाइंड आउट करना हो कि आपको 1 यूएस डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट रिसीव होगा तो आप सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 0.0061 करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 164.50 रुपीज़ पर यूएस डॉलर जो है वो एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे. अब एक्सचेंज रेट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से कोट हो रहे होते हैं. अब उनकी डायरेक्ट कोटेशन हो रही हो या इनडायरेक्ट कोटेशन हो रही हो. अब अगर आप पाउंड स्टर्लिंग पर पाकिस्तानी रुपी कर रहे हो यू कैन ऑल्सो स्टेट इट एज पाकिस्तानी रुपी पर पाउंड स्टर्लिंग. तो फिर आप 200 डिवाइडेड बाय 1 पाउंड स्टर्लिंग जो है वो राइट करोगे. रिटेल एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट्स डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन हो रहे होते हैं या फिर डिफरेंट तरीके से उनको मेजर किया जा रहा होता है. अब डिफरेंट बाइंग रेट और सेलिंग रेट जो है वो कोट हो रहा होता है और नॉर्मली जो है बाइंग रेट इज़ द रेट एट विच मनी डीलर इज़ विलिंग टू बाय द फॉरेन करेंसी वेयर इज सेलिंग रेट इज़ एट द रेट एट विच द डीलर और अ ट्रेडर इज़ विलिंग टू सेल द फॉरेन करेंसी. अब जो कोटेड रेट हैं वो इनकॉर्पोरेट होंगे इज अलाउंस फॉर डीलर्स. अब एक फॉरेन करेंसी से फॉर एग्जांपल हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि पाउंड स्टर्लिंग 0.005 पर पाकिस्तानी रुपी में भी उसका जो बाइंग रेट है वो 0.0051 हो और सेलिंग रेट जो है वो 0.0052 हो. तो जो 0.0051 और 0.0052 का डिफरेंस होगा वो जो डीलर्स हैं वो उनका अलाउंस होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ दीज करेंसीज. अब डिफरेंट रेट्स में ऑल्सो भी कोटेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस सच इज कैश के लिए और रेट नॉमिनेट हो रहा होता है.
डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के लिए से फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स चेक के लिए और रेट कोट हो रहा होता है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स और ट्रांजेक्शन्स जिनमें के क्रेडिट कार्ड परचेजेस आते हैं, उनमें डिफरेंट रेट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है. यूजुअली देयर इज़ द हायर एक्सचेंज रेट in case of the documentary evidences or the documentary transactions. Reason being कि documentary transactions को वर्कआउट करने के लिए नंबर ऑफ डेज जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कैश ट्रांजेक्शन्स. और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स या डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्लियर कराने के लिए कॉस्ट भी अप्लाई होती है, जबकि कैश के केस में ऐसी कोई भी चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं होती. इसलिए एक्सचेंज रेट डॉक्यूमेंट्री ट्रांसफर्स में हायर होता है इन कंपैरिजन ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन्स. अब डिफरेंट परचेजिंग और सेलिंग रेट्स ऑफ द करेंसी डिफाइंड हो रहे होते हैं. जिन एक्सचेंज रेट्स में या जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस वर्कआउट कर रही होती हैं वो बुलिश और बेयरिश ट्रेंड दोनों के साथ बिहेव कर रही होती हैं. अब आपकी मार्केट और से फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही हो या बेयरिश ट्रेंड को फॉलो कर रही हो. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? बुलिश ट्रेंड बेसिकली शोइंग दैट योर करेंसी इज ग्रोइंग और इट्स एन appreciating trend which is followed by your currency. जबकि बेयरिश ट्रेंड में आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है या इट्स फॉलोइंग अ पार्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बुलिश एंड द बेयरिश ट्रेंड. अब एक्सचेंज रेट जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी होता है और रियल एक्सचेंज रेट भी होता है. डिफरेंस क्या होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट में और रियल एक्सचेंज रेट में? नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज बेसिकली an economic value expressed in monetary terms. It is not influenced by the change of price. It's mean कि जो भी आपका रेट होगा उसका इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है या आपकी कंट्री में परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है. मीन्स कि आपकी कंट्री में आपकी करेंसी कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट कितने में परचेज कर रही होती है, इसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट से कोई रिलेशनशिप नहीं होता. और ऑनलाइन करंट एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी जो है वो जनरली नॉमिनल एक्सचेंज रेट में डिफाइन हो रहा होता है या डिपेक्ट हो रहा होता है. इट्स मीन कि जो हमें एक्सचेंज रेट्स नॉर्मल एक्सचेंज मार्केट्स में शो हो रहे होते हैं वो नॉमिनल रेट्स हो रहे हैं. इट्स जो कि आपके चेंज ऑफ प्राइस के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होते. Nominal rate is set on the open market and is based on how much one currency, how much of one currency can buy an other currency. कि एक करेंसी दूसरी करेंसी को कितना परचेज कर सकती है. से फॉर एग्जांपल 1 पाकिस्तानी रुपी कैन परचेज £0.005 स्टर्लिंग और से 164.50 पाकिस्तानी रुपी आर रिक्वायर्ड टू परचेज $1. इट इज़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. जबकि रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट इज द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी relative to an other at current exchange rate and prices. It means that there is a relationship between exchange rate and prices. How the prices of the products in your country are moving or behaving along with the exchange rate of your currency. Real exchange rate जो है वो आपके एक्सचेंज रेट और प्राइस के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गिवन कंट्रीज करेंसी necessary to buy a market basket of goods in the other country after acquiring the other country's currency in the foreign exchange market. It's mean कि आपका कंट्री की करेंसी जो है वो आपकी कंट्री में कितनी गुड्स को परचेज कर सकती है और एक्सचेंज रेट के बाद आपकी जो एक्सचेंज करोगे करेंसी को उस करेंसी से आप दूसरे कंट्री में कितनी प्रोडक्ट या उस बास्केट को किस हद तक परचेज कर सकोगे, ये रियल एक्सचेंज रेट आपका डिफाइन करता है. बेसिकली रियल एक्सचेंज रेट इज़ द नॉमिनल रेट एडजस्टेड फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल्स. आपका नॉमिनल रेट जब एडजस्ट होता है फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल्स तो वो आपका रियल एक्सचेंज रेट जो है वो बन जाता है. एक्सचेंज रेट पॉलिसी या जो चॉइस है
वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। अब नॉमिनल और रियल रेट जो है उसके कंपैरिजन को चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से दोनों रेट्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं। इमेजिन देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी and their currencies are A and B. On the open market, two A's can buy one B. It's mean कि वन बी को परचेज करने के लिए टू एज रिक्वायर्ड है और सिमिलरली वन ए को परचेज करने के लिए 0.5 बीज रिक्वायर्ड है. द नॉमिनल एक्सचेंज रेट वुड बी ए डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू 2, which means that two A's would buy a B. This exchange rate can also be expressed as B divided by A, which is 0.5. So ये तो क्लियर हो गया कि आपने पाउंड्स टू पाकिस्तानी करेंसी को नरेट किया है या पाकिस्तानी रुपी टू फॉरेन पाउंड स्टर्लिंग नरेट किया है. दोनों केसेस में आप एक्सचेंज रेट को जो है डिफाइन कर सकते हो. अब रियल एक्सचेंज रेट is the nominal exchange rate times the relative prices of a market basket of goods in the two countries. So in this example, say it take 10 A's to buy a specific basket of goods and 15 B's to buy that same basket. तो फिर रियल रेट क्या होगा? अगर आपका नॉमिनल रेट इस वाले में A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू 2 इज द नॉमिनल रेट, तो फिर रियल रेट क्या होगा और वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? लेट्स डिस्कस दिस. क्या आपका नॉमिनल रेट जो है वो सिंपल A डिवाइडेड बाई B था, तो हमने 2 डिवाइडेड बाई 1 किया विच इज़ इक्वल टू 2, तो फिर हमारा नॉमिनल रेट हो गया. अब रियल रेट कैसे कैलकुलेट होगा? कि रियल रेट की कैलकुलेशन के लिए नॉमिनल रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन B, क्या B में कितने की गुड्स परचेज होती हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन A. वो किस तरीके से नरेट हुआ कि आपका नॉमिनल रेट था 2, प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन B वाज 15 which have already been stated. So say it take 10 A's to buy a specific basket of goods and 15 B's to buy that same basket. तो फिर इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन B जो है वो 15 हुआ और प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन A कितना हुआ, 10. अब 15 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 which will be equal to 3. In this case, the real A divided by B exchange rate is 3. It's mean कि nominal rate 2 था जबकि real rate जो है वो 3 है. Resultantly आपका real rate इस change of price को narrate कर रहा है और उसको add on कर रहा है. It's mean कि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि रियल एक्सचेंज रेट जो है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड प्राइस को डिफाइन करता है, तो वो इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि आपका नॉमिनल रेट 2 हुआ और रियल एक्सचेंज रेट जो है वो 3 हो गया.